एंड स्क्रीन शेयर डियर फ्रेंड्स कर देते हैं। चलिए। सो गाइस डियर फ्रेंड्स, रेडी नाउ। तो आज का जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है 8 PM सेशन में। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने स्लाइड के अंदर आज मैंने दे दिया था टॉपिक, वैसे स्ट्रेटजी सरप्राइज चल रही थी अभी तक। तो डियर फ्रेंड्स, बॉस की पहली बार, वैसे क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको 2-3 बार बता दिया है। जैसे अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस और पाइवट पॉइंट के अंदर मैंने बहुत बार बताया है। लेकिन वही बात आ गई डियर फ्रेंड्स, अभी शोल्डर्स और बहुत सारी चीजें। देखिए, ट्रेडिंग में जितनी भाषा हम ढूंढें उतने ही टॉपिक बनते जाते हैं। तो एक बार मन किया कि ये चीज भी बताना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, बॉस चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। तो डियर फ्रेंड्स, बॉस का मतलब क्या होता है? बॉस का मतलब क्या होता है? और डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग में हमारे लिए यूजफुल क्यों है? तो डियर फ्रेंड्स, बॉस का मतलब क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, नाम से ही डियर फ्रेंड्स वर्ड मैच कर रहा होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है डियर फ्रेंड्स? चैनल, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि डियर फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ पर फ्लक्चुएशन कर रहा है, इस तरह से फ्लक्चुएशन कर रहा है, तो ये डियर फ्रेंड्स एक चैनल बन गया। तो यहाँ से अगर ब्रेक करेगा मार्केट, चाहे या तो ऊपर करेगा या नीचे करेगा, तो डियर फ्रेंड्स इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। तो बॉस का क्या काम है चार्ट पे डियर फ्रेंड्स, और हमें किस तरह से ये डील करता है, ये हमें बुलिश और बेरिश दोनों के अंतर डियर फ्रेंड्स सिग्नल देता है। सबसे बड़ी बात, बुलिश एंड बेरिश दोनों के रूप में हमें सिग्नल देता है। थोड़ा चौच के बारे में भी समझ लेते हैं डियर फ्रेंड्स। चौच का मतलब क्या होता है? अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ चौच के अंदर CH पहला वर्ड है, और O का मतलब ऑफ है, और दूसरा वर्ड है डियर फ्रेंड्स CH। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? CH का मतलब क्या है? पहले का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। ठीक है, चौच क्यों बोलते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। अब डियर फ्रेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मार्केट डियर फ्रेंड्स, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा है, मकान यहाँ पर डियर फ्रेंड्स टॉप के अंदर मार्केट को थकान महसूस हुई, मार्केट रुका, मार्केट रेजिस्टेंस पे रुका, मार्केट ने वापस अपनी चाल बदली। जब चाल बदलता है डियर फ्रेंड्स, तो वहां पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ। चेंज मत चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट बाई ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था डियर फ्रेंड्स, कैरेक्टर चेंज किया इसने। क्या किया डियर फ्रेंड्स? डाउन आने के लिए डाउन ट्रेंड की ओर कैरेक्टर चेंज किया। तो इसमें क्या क्या ऐसे सिचुएशन होता है, ये भी दो सिग्नल देता है आपको। ये बुलिश भी दे सकता है और बेरिश भी दे सकता है, यानी बाई सिग्नल भी दे सकता है, सेल सिग्नल भी दे सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये कैसे बाई सेल सिग्नल देता है, तो कुछ पैरामीटर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे सबसे पहले। ठीक है, कुछ पैरामीटर यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे डियर फ्रेंड्स। ये दोनों के दोनों
बॉस एंड डियर फ्रेंड्स चोंच, दोनों के दोनों ट्रेंड रिवर्सल भी हैं और डियर फ्रेंड्स ट्रेंड कंटिन्यूस भी है। थोड़ा सिंपल करता हूं भाषा को। ट्रेंड रिवर्सल मतलब मार्केट बाई जा रहा है तो सेल भी आ सकता है इनके कारण कारण से, और मार्केट बाई है तो बाई भी और बाई जा सकता है, यानी मार्केट बाई में है तो और बाई जा सकता है, या मार्केट बाई में जा रहा है तो सेल में भी आ सकता है। तो ये दोनों के रूप में काम करते हैं, चाहे वो चोंच हो चाहे बॉस हो, दोनों के दोनों कैरेक्टर डियर फ्रेंड्स डील करते हैं, या तो ये रिवर्सल में भी कर सकते हैं या डियर फ्रेंड्स ये कंटिन्यूस ट्रेंड के रूप में भी काम करता है, जैसे मैंने आपको डियर फ्रेंड्स कैंडलस्टिक नेम सेशन में आपने डियर फ्रेंड्स बुलिश हरामी सिग्नल आपने देखा था, हरामी कैंडल के अंदर आपने देखा था फुल बॉडी कैंडल थी, ठीक है, बाई सेल। तो वहां पर डियर फ्रेंड्स आपने कंप्लीट देखा था। चलिए, जिन लोगों को नहीं पता तो सिंपल वर्ड पे आ जाते हैं वापस। डियर फ्रेंड्स यहाँ तक थोड़ा समझ में आया क्या एक बार? क्योंकि फिर मैं अब डियर फ्रेंड्स लाइव पैरामीटर पे चल रहे हैं, ठीक है। लाइव हम MT5 पे भी स्टडी करेंगे और लाइव चार्ट पे भी डियर फ्रेंड्स कैसे दिखता है ये मार्केट में, और इसके जो कुछ जो इसके कैरेक्टर हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग इजाजत देंगे क्या? आप लोग इजाजत देंगे क्या? यहाँ तक समझ में आया डियर फ्रेंड्स बॉस का मतलब क्या है? डियर फ्रेंड्स बॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। नाम से ही काम जानना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। चौच का मतलब पहला CH का मतलब चेंज, ओ का मतलब ऑप, अगला CH का मतलब कैरेक्टर, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ यहाँ तक डियर फ्रेंड्स समझ में आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए कुछ चीजें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स, ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और ये एक लाइन नीचे लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा कि इसको समझेंगे तभी अपन लाइव चार्ट पे चलेंगे। डियर फ्रेंड्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन ए अप ट्रेंड। अब डियर फ्रेंड्स अप ट्रेंड क्या होता है, सभी जानते हैं इस बात को। अप मतलब डियर फ्रेंड्स ऊपर, और ट्रेंड मतलब डियर फ्रेंड्स ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब बाई डायरेक्शन को हम अप ट्रेंड बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स जो नए यूजर्स हैं उनसे खास अपील है वर्ड को डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। और जितने डियर फ्रेंड्स जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है सभी डियर फ्रेंड्स वर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं हर वर्ड का मीनिंग बताने के बाद ही डियर फ्रेंड्स कंक्लूजन की ओर चलते हैं, ताकि वो चीजें आपको सारी डियर फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप डेफिनेशन सीखने नहीं आए हो, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कोई किताबी ज्ञान नहीं चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है हम मार्केट का डियर फ्रेंड्स डेफिनेशन। मार्केट में हमारा फंड लगता है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड के अंदर हमारा डियर फ्रेंड्स कैरेक्टर जाता है, आप किस तरह से बाई सेल कर रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स वो चीजें हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ड का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का मतलब डाउन मतलब नीचे, ट्रेंड नीचे की ओर जा रहा, मतलब सेल में क्या होता है डियर फ्रेंड्स मार्केट नीचे गिरता है, यानी डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक चार्ट लगा दिया है, ड्रॉ कर दिया है आपके सामने, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स बॉस का मतलब हम यहाँ पर आपको सबसे पहले स्विंग हाई सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स स्विंग लो, कोई भी कैंडल होती है डियर फ्रेंड्स उसमें हाई और लो आप लोग देखते हैं। दुनिया की कोई सी भी कैंडल हो डियर फ्रेंड्स बिना हाई और बिना लो के कोई भी कैंडल नहीं बनती, ठीक है। ओपन और क्लोज तो होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट में ओपन है तो क्लोज भी है डियर फ्रेंड्स। हाई और लो
आपको हर कैंडल में दिखेगा, यानी हमारी जिस भी कैंडल में देख रहे हैं तो उसकी उच्चतम प्राइस क्या है और निम्नतम प्राइस क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम। जिसे हाई को हम डियर फ्रेंड्स स्विंग हाई भी बोल देते हैं और लो को हम स्विंग लो भी बोल देते हैं। अब जब हम बॉस का कैरेक्टर निभा रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स गूगल में और जो ट्रेडिंग के जो एक्सपर्टाइज है पहले के, तो डियर फ्रेंड्स उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है स्विंग हाई को हायर हाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्विंग हाई को हायर हाई के नाम से भी जानते हैं, यानी उस कैंडल का सबसे ऊंचा प्राइस। ठीक है, हायर हाई के नाम से भी जानते हैं। और स्विंग लो को डियर फ्रेंड्स हायर लो के नाम से भी जानते हैं, यानी उस कैंडल का सबसे निम्नतम मिनिमम पॉइंट, मिनिमम प्राइस। ठीक है, उस कैंडल का सबसे नीचा लोवेस्ट प्राइस, हाईएस्ट लोवेस्ट प्राइस। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स इनको हम लोग क्या कर देते हैं, इस चार्ट पे बिल्ड कर देते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं ताकि हमारे को थोड़ा कैरेक्टर समझ में आए कि ये बॉस और चोंच का मामला है क्या चार्ट पे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर ले लिया है आप सबकी इजाजत से, और जहां बॉस लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि ये मार्केट जो सबसे ऊपर दिख रही है ये क्योंकि कैंडल का हायर है, तो डियर फ्रेंड्स इसको मैंने नाम क्या दे दिया, हायर हाई। यानी इस कैंडल का सबसे ऊपर वाला भाग दिख रहा है, तो हमने सिर्फ सिंपल सी बात है जो सबसे ऊपर है उसको नामांकन कर दिया, स्विंग हाई लिख दो या हाईएस्ट हाई लो प्राइस लिख दो। ठीक है, ये हमने राइट डाउन करने के बाद डियर फ्रेंड्स अब ये नीचे वाला पार्ट है इस चार्ट का, तो ये डियर फ्रेंड्स इसको हम हाईएस्ट लोवेस्ट प्राइस के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट लोवेस्ट प्राइस के नाम से भी यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है, लिख दिया है, राइट डाउन कर दिया है। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स हाईएस्ट और लोवेस्ट अगर कैंडल का हो सकता है, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट का भी हाईएस्ट लोवेस्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब अगर कैंडल का हम हाईएस्ट हाई बोल रहे हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट प्राइस बोल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स, अगर हम जैसे मंडी में जाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो मंडी में डियर फ्रेंड्स दिन भर में क्या हुआ, प्राइस स्टार्ट कहाँ से हुई, ऊपर कहाँ तक गया डियर फ्रेंड्स, लो कितना तक गया और क्लोज कब तक हो रहा है, तो डियर फ्रेंड्स हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स मार्केट में चार प्राइस आई है, तो इसका मतलब डिसीजन साफ है डियर फ्रेंड्स, ये चार्ट का हायर हाई है। ठीक है, यहाँ क्योंकि अपन चार्ट पे देख रहे हैं, जब कैंडल में हाईएस्ट हाई बन सकता है तो चार्ट पे भी डियर फ्रेंड्स हाईएस्ट हाई प्राइस कहाँ तक गई, यहाँ प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, कैंडल में भी दिखेगा और चार्ट पे भी दिखेगा। कैसे दिखेगा साहब, दिखाओ, देखो कैसे दिखेगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखो, जब आप चार्ट पे जाते हो डियर फ्रेंड्स, तो बॉस कहाँ लगा हुआ है डियर फ्रेंड्स, सबसे ऊपर की ओर। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये हायर हाई प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस चार्ट का डियर फ्रेंड्स हायर हाई है। ठीक है, तो बोस डियर फ्रेंड्स हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, हायर हाई प्राइस आ गई तो हमारा डियर फ्रेंड्स बॉस की बात सुनना है। समझ में आ गई, जब जब हायर हाई की बात आएगी चार्ट पे तो हमें बॉस को पुकारना है। ठीक है, बॉस के पास जाना है, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। अब चलिए डियर फ्रेंड्स, इसी चार्ट पे जब मैं हायर लो की बात कर रहा हूं, तो डियर फ्रेंड्स हायर लो में चौच नजर आ रहा होगा आपको, हायर लो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अब कैंडल की बात नहीं हो रही, चार्ट की बात हो रही है, चार्ट के प्राइस की बात हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा हायर हाई पॉइंट, और ये हो गया हायर लो पॉइंट, लो प्राइस। डियर फ्रेंड्स हाईएस्ट हाई पॉइंट को हम लोग डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, आप यहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग सपोर्ट
यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखता है और नीचे की तरफ क्या दिखता है डियर फ्रेंड्स, सपोर्ट। कोई भी चार्ट हो बिना रेजिस्टेंस और सपोर्ट के नहीं दिखता है। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स माइंड में अब चार चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए इस टाइम। अगर मैं चार्ट के ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं तो डियर फ्रेंड्स मुझे क्या क्या दिख सकता है, उस चार्ट का स्विंग हाई भी दिख सकता है, ठीक है, वर्ड को समझने के लिए। और हाईएस्ट हाई प्राइस भी दिख सकता है डियर फ्रेंड्स। और हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी उस चार्ट प्राइस का डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम प्राइस पॉइंट क्या है, मैक्सिमम टच पॉइंट भी बोलते हैं इसे हम लोग। देखो आप बॉस को कितनी कैंडल टच कर रही है, मतलब उसकी बात मान रही है, मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट को मान रही है। यानी डियर फ्रेंड्स ऊपर की ओर आपको बॉस में क्या दिख सकता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। जितनी बार कैंडल रेजिस्टेंस को टच करेगी मतलब एक स्ट्रक्चर बनाई। तो चार वर्ड आपके माइंड में आ जाने चाहिए, ये चारों वर्ड का मीनिंग, क्योंकि हमें तो सिग्नल से मतलब है डियर फ्रेंड्स। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। चोंच की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। चोंच में क्या हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट बाई से डियर फ्रेंड्स सेल में आ रहा है, इसका मतलब डियर फ्रेंड्स हायर हाई से मार्केट हायर लो की ओर आ रहा है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या दिख सकता है, स्विंग लो, हाईएस्ट लोवेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ सपोर्ट पे बात होगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको अगर ज्यादा सिस्टम के चैनल के द्वारा नाम दें अपन, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब हो गया मार्केट बाई है तो उसने कैरेक्टर चेंज करा और सेल की ओर, यानी ट्रेंड का चेंज हो जाना चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। ट्रेंड का चेंज हो जाना, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की भाषा आपके सामने आएगी सदा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अब इसकी स्टडी कैसे करें साहब, अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आप लोग बोलते नहीं हो डियर फ्रेंड्स। ये वर्ड समझ में आ गई क्या, तो मैं अब चार्ट की ओर रुझान करूं डियर फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में, ज्यादा गुमराह नहीं होना कि कोई कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है जो हमें समझ में ही नहीं आए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के अंदर बहुत बार आपको एमडब्ल्यू पैटर्न में डियर फ्रेंड्स यही तो सीखते आ रहे हो आप, हायर हाई लोवेस्ट लो डियर फ्रेंड्स, सपोर्ट S1 S2 S3, ये हाईएस्ट लोवेस्ट पॉइंट तीन, ये डियर फ्रेंड तीन सपोर्ट थे। वहां चेंज ऑफ कैरेक्टर में ही तो डियर फ्रेंड्स जहां पर आपने एम पैटर्न के देखा था डियर फ्रेंड्स, ये पैटर्न कौन सा है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है डियर फ्रेंड्स। एम पैटर्न में आपने जब प्राइस एक्शन में देखा था डियर फ्रेंड्स, वही बात आ जाती है, मीनिंग वर्ड का बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये चोंच ही तो है, और आपको दर्शन करवा दो तो डियर फ्रेंड्स एम पैटर्न में जो ये हो रहा था ये क्या है डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, हायर हाई को ब्रेक कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स ये बॉस की बात आएगी यहाँ पर। एम पैटर्न में आपको डियर फ्रेंड्स चोंच का कैरेक्टर आएगा समझ में, डब्लू पैटर्न में डियर फ्रेंड्स बॉस का पैटर्न समझ में आएगा। अब यहाँ सिंपल सी स्टोरी अगर आप समझ पाए तो डियर फ्रेंड्स अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है इस प्राइस से, मैं यहाँ पर सबकी फोटो, चलिए डियर फ्रेंड्स सिंपल सी कहानी है चेंज ऑफ कैरेक्टर में। अब ये जो हाई लो हाईएस्ट लोवेस्ट बनाया डियर फ्रेंड्स, इसके नीचे वापस कैंडल वापस ए पैटर्न बन जाता है डियर फ्रेंड्स, तो किसका मतलब इसका हाईएस्ट हाई सेकंड नंबर टूट गया, तो डियर फ्रेंड्स हम बोलेंगे कि ट्रेंड वापस डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है। और डियर फ्रेंड्स वापस यहाँ से फर्स्ट कैरेक्टर से ऊपर की ओर आ गया मतलब डियर फ्रेंड्स वापस बॉस के पास जाएगा, मतलब मार्केट बुलिश की ओर ट्रेंड चेंज करेगा। बस दो ही तो फर्क है डियर फ्रेंड्स, कितना बार बता चुके हैं, ठीक है, बस वर्ड प्ले का सिस्टम है, ठीक है। चलिए, तो चलिए सीखना तो बनता है डियर फ्रेंड्स, जब आई ये चीजें तो
और मैंने आपको सीढ़ियां बताई दी थी। चलिए, तो ये थोड़ा सा भाषा समझ लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, बॉस का मतलब क्या है? बॉस कब आएगा? बॉस आपको कब कब दिखेगा? जब मार्केट बाय में है, समझ लीजिए सिंपल भाषा में, 1 मिनट में। और डियर फ्रेंड्स, एक चैनल, चैनल का मतलब डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या समझते हैं? चैनल का मतलब डियर फ्रेंड्स, मार्केट बाय गया है तो थोड़ा सेल तो आएगा, कहीं तो सांस लेगा, कहीं तो उसको थकान महसूस होगी। तो डियर फ्रेंड्स, जहां से जहां से थकान हो और मार्केट वापस ऊपर की ओर चला जाए, तो डियर फ्रेंड्स ये जो वी बनता है, यही हमारा क्या है? यही क्या है? हमारा चैनल, यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यही हमारा क्या है डियर फ्रेंड्स? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बीओएस है। देखो, सिंपल भाषा में डियर फ्रेंड, जितना सिंपल भाषा में सीख सके उतना सीखो। यहाँ पर सर्कल भी करा हुआ है। बीओएस क्या है डियर फ्रेंड्स? जहां जहां वी नजर आए, मैंने आपको वी बता रखा है डियर फ्रेंड्स, वी कहाँ नजर आता है? बाई ट्रेंड में। एक इसमें नजर आएगा सेल ट्रेंड में। बहुत बार एम, अगर मैं ए को डबल कर दूं तो एम नजर आएगा। हर बार बोलता आ रहा हूँ, सेल को रिप्रेजेंट करता है। वी को मैं डबल बार कर दूं तो डियर फ्रेंड्स बनता है आपके सामने डब्ल्यू। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, ये बाई ट्रेंड को बताएगा, और बाई ट्रेंड में वी नजर आए। तो यहाँ पर इस तरह का डियर फ्रेंड्स बीओएस सिस्टम नजर आएगा, यहाँ पर चोंच सिस्टम नजर आएगा। बस फर्क इतना का है। यहाँ पर हाईएस्ट लोवेस्ट प्राइस की डिस्कशन होगा चोंच के अंदर, और इसमें हाईएस्ट हाई हायर हाई की बात होगी। बस फर्क इतना है, सिंपल सा। ठीक है, बाय में हायर हाई की बात होगी, और चोंच में, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड की बात हो रही है, तो लोवेस्ट लो, क्योंकि लोअर लो को तोड़ेगा तभी तो मार्केट नीचे गिरेगा। सिंपल सा। जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन में डियर फ्रेंड्स, सपोर्ट 1 टूट गया, सपोर्ट 2 टूट गया, फिर सपोर्ट 2 टूट गया तो सपोर्ट 3 भी आ जाता है डियर फ्रेंड्स, इस तरह से। बस वर्ड का मीनिंग है, ठीक है? इतना कोई हार्डनेस नहीं है। समझ में आ गया? मार्केट बाई है तो वी नजर आएगा, जहां से ये ब्रेक करे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपके सामने। उसके बाद और मार्केट बाय गया डियर फ्रेंड्स, फिर वापस इसको थकान हुई और मार्केट थोड़ा सेल आके और यहाँ गुमराह किया, और फिर डियर फ्रेंड्स ये क्या हो गया? वापस रेजिस्टेंस के पास आया, और रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करा, तो फिर डियर फ्रेंड्स अगला सर्कल और आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम आ गया। सिंपल सा। ठीक है, फिर मार्केट डियर फ्रेंड्स ऊपर निकल गया, थोड़ा सा बाय गया, फिर सेल आया डियर फ्रेंड्स, फिर बाय गया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार तो मार्केट ने हायर हाई बना लिया, अब बात आ जाती है जैसे ही हायर, जिसे हम हेड भी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है? जिसे हम हेड भी बोलते हैं, मार्केट का हेड बनता है, जो एक उच्चतम पॉइंट होता है डियर फ्रेंड्स कैंडल का, तो हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स स्विंग हाई या हायर हाई। ठीक है, लेकिन मार्केट का क्या बनता है? हेड। हेड का मतलब उच्चतम प्राइस, जिसे बोलते आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये हम वॉल्यूम हेड भी बोलते हैं, कि कितना वॉल्यूम हिट करा ऊपर की ओर, यानी मार्केट ने कितना ऊपर गया, तो उसे हम हेड सिस्टम भी बोलते हैं, या हेड प्राइस भी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे आया, अब उसके बाद नीचे आने के बाद वापस जब जाता है, तो डियर फ्रेंड्स मैंने आपको 3 कैंडल बार बार बताता रहा हूँ कि एक कैंडल से कंफर्म नहीं होगा, एक कैंडल से कभी कंफर्म नहीं होगा। आज आपको यहां से भी दिखा रहा हूं मैं। 3 कैंडल हम लोग बार बार क्यों बोलते हैं मार्केट में? ये फर्स्ट कैंडल, अगर आप कैंडल के हिसाब से जानना चाहो, सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल। देखो आप डियर फ्रेंड्स, क्यों बात, तीसरी कैंडल आपको कंफर्म करती है ट्रेंड की। इसीलिए बोला जाता है 3 कैंडल जिसको समझ में आ गई, मार्केट में भर भर के पैसा है। 3 कैंडल का कैरेक्टर समझ में आ गया, उसमें सब आ जाता है, उसमें समाहित है, उसमें सब समाहित है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, तीसरी कैंडल आपको रिप्रेजेंट कर रही है बाय की। तो डियर फ्रेंड्स बाय जाके ए बनाया, ए बनाया, तो डियर फ्रेंड्स कौन से भाई साहब आ गए हमारे को पहुंचने? चौंच। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ डियर फ्रेंड्स कैरेक्टर, कैरेक्टर चेंज हो गया, कि भाई साहब अब ऐसा हो सकता है, यहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर यहाँ से ब्रेक होती है प्राइस, ठीक है,
जिसे हम डियर फ्रेंड्स डबल बॉटम भी बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स कितनी भाषा है, मैं आपको क्या क्या वर्ड बताऊं, आप लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स। ये सारी चीजें, वही बात है डियर फ्रेंड्स कि सारी किताब पढ़ने के बाद पूछा जा रहा है कि सर ये कौन सा वर्ड है। तो डियर फ्रेंड्स वर्ड वही है, बस नामांकन अलग होता है, सभी को पता है। एक व्यक्ति के 5 नाम भी हो सकते हैं, लेकिन ना व्यक्ति तो एक ही है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, हम डिसीजन इसीलिए बोला जा रहा, वर्ड को आप लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ लिख दिया इन्होंने, प्राइस ब्रेक्स प्रीवियस हाई। देखो, आप हायर हाई को ब्रेक करता है तो डियर फ्रेंड्स बॉस की बात आती है, और लोअर लो की बात आए, हाईएस्ट लोवेस्ट की बात आए तो वहां चोंच आ जाता है। यानी सपोर्ट पे डियर फ्रेंड्स क्या दिखेगा, चोंच दिखेगा। रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस पे डियर फ्रेंड्स आपको बॉस नजर आएगा। कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। चलिए, इसका एक और है डियर फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी, ये भी पूरी समझ में आ गई, ये भी पूरी समझ में आ गई। अब डियर फ्रेंड्स, इन्होंने अगली स्लाइड में वही बता दिया डियर फ्रेंड्स कि ये जहां पर मैंने पहले सर्कल कर दिया था, यहां से प्राइस क्या है, डबल। हमें क्या नजर आ रहा है डियर फ्रेंड्स, बॉटम। अब बॉटम को डियर फ्रेंड्स क्रॉस करेगा तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, यानी मार्केट और यहाँ से ब्रेक होके मार्केट गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से आएंगे, चौंच। ठीक है, तो यहाँ से फिर कौन सा मार्केट हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है, डाउन ट्रेंड। जब जब चौंच की बात आएगी, जब जब हायर लो को तोड़ा जाएगा, जब जब सपोर्ट को तोड़ा जाएगा, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स वहां वहां कौन आएगा, डाउन ट्रेंड। और जब जब मार्केट हायर हाई को क्रॉस करेगा, जब जब मार्केट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता रहेगा, ब्रेक करता रहेगा, वहां पर डियर फ्रेंड्स कौन दिखेगा, अप ट्रेंड। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं? आप लोग बिल्कुल मैसेज नहीं करते हो डियर फ्रेंड्स, कम से कम 10 मैसेज चाहिए, कम से कम 10 मैसेज चाहिए डियर फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज समझ में नहीं आए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बाकी जो चीजें आपको बताई है उनको भी इंक्लूड किया, ताकि आपको तुरंत रिवाइज हो जाए आपके माइंड में कि हाँ ये तो वही बात है। ठीक है, बस उसका नामांकन कुछ अलग आ गया। ठीक है, मदन जी आपने क्या पूछा है, एक बार बता सकते हैं? गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सैन कुमार जी, हरदीप जी, मोहम्मद सरफराज जी, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग रामदयाल जी। डियर फ्रेंड्स, सर कंफर्म लो टूटेगा तभी ही चोंच नहीं होगा क्या? सर कंफर्म लो टूटेगा तब चोंच नहीं होगा क्या? सर कंफर्म लो, हाईएस्ट लो वही है, लो आप बोल रहे हैं तो वहां चोंच ही आएगा। जब जब हायर लो, यानी सपोर्ट को तोड़ रहा है मार्केट। देखिए, दोबारा बताए चलिए, अब मैं चार्ट पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा अच्छा हम डिसीजन बनते हैं। ये तो क्या है कि जो चैप्टर है डियर फ्रेंड्स, उनकी रूपरेखा है आपके सामने। ये क्या है, ये तो क्या है, बनी बनाई कहानी है। हम तो डियर फ्रेंड्स कुछ और ही सीखना है, हमको प्रैक्टिकल सीखना है। ये तो पूरी बनी बनाई किताबी ज्ञान है। ठीक है, हम डियर फ्रेंड्स कुछ डिफरेंट टाइप सिचुएशन को आकलन करते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाइए डियर फ्रेंड्स, ये 1 आवर का चार्ट है, ये लाइव चार्ट है। मैं उसके बाद आपको MT5 पे भी लेके चलूंगा। अब डियर फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, आप लोग, मैंने पहले भी बताया डियर फ्रेंड्स, आपके घर में डियर फ्रेंड्स आप छत से नीचे आ रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स इस तरह की सीढ़ियां नजर आती है क्या? आप लोग एग्री करते हैं क्या? कितने लोग डियर फ्रेंड्स एग्री करते हैं? इस तरह की सीढ़ियां नजर आती है। चलिए, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं घर से, ठीक है,
और जब डियर फ्रेंड्स आप नीचे से क्या कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, छत पे जा रहे हो, तो क्या आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है? तो डियर फ्रेंड्स जो आपकी घर की सीढ़ियां हैं, ठीक है, जो आपकी घर की सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों को आप देखेंगे तो डियर फ्रेंड्स आप सीढ़ियों में क्या देखते हो? डियर फ्रेंड्स हर सीढ़ी पे एक कोना होता है। हर सीढ़ी पे एक कोना होता है, पट्टी का कोना होता है, जहाँ जो भी आपकी सीढ़ी है डियर फ्रेंड्स, उस पे, उसके बाद उसी के बेस पे डियर फ्रेंड्स अगली सीढ़ी बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैनल दिखेगा आपको। तो डियर फ्रेंड जो सीढ़ियों के कोने दिख रहे हैं आपको, जो उभरे हुए हैं, जो आपको आपके पैर के भी लग जाती है बहुत बार जब आप ऊपर रख रहे हैं पैर, तो डियर फ्रेंड्स जहां लगी, आपको पैर में दर्द हुआ, डियर फ्रेंड्स उस भाषा को यहाँ पर हम किस नाम से जानते हैं? हायर हाई। क्योंकि आपने क्या किया डियर फ्रेंड्स, हायर हाई, ऊपर की ओर आप जा रहे हो छत की ओर, तो डियर फ्रेंड्स हायर हाई को तोड़ते हुए जा रहे हो, ऊपर से उभरे हुए पार्ट को क्रॉस करते जा रहे हो अपने पैर से। तो डियर फ्रेंड्स आप इस तरह से प्राइज, डियर फ्रेंड्स ये वाली जो प्राइज है आपके सामने, ये सारा का सारा ऐसा ही नजर आ रहा है क्या डियर फ्रेंड्स? आप अपने घर की नीचे वाली फर्स्ट सीढ़ी से डियर फ्रेंड्स 20वीं सीढ़ी पे आराम से पहुंच गए क्या? और जितने भी डियर फ्रेंड्स हायर हाई है, हायर हाई में क्या आएगा अभी बताया आपको, क्या आएगा डियर फ्रेंड्स हायर हाई में? बॉस। ठीक है। और जब मैं सीढ़ी से नीचे उतरता हूँ डियर फ्रेंड्स, जब मैं सीढ़ी से नीचे उतरता हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा डियर फ्रेंड्स? यहाँ से थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसा सीढ़ी नजर आएगा डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स आपने 20 से वापस एक पे जाना है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स 20 से ऊपर से नीचे की ओर आओगे, तो डियर फ्रेंड्स आप किसकी बात मान रहे हो? आप हायर लो को देखते हो। रात में डियर फ्रेंड्स लाइट चली जाए आपके घर की, तो डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या करते हो, एक एक सीढ़ी का कोना देखते हो कि ये सीढ़ी आ गई क्या, उसके बाद आप पैर रखते हो। ठीक है। मैं डियर फ्रेंड्स आपको रिलेट करवा रहा हूँ कि मार्केट क्या है, ये जो भाषा आपके सामने आई है आपको को रिलेट करवा रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसा ही तो होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आप जब हायर हाई, नीचे से नीचे वाली सीढ़ी को टच करते हैं आपका पैर, आप नीचे पहुंच जाते हो डियर फ्रेंड्स, अंधेरे में भी आप नीचे उतर जाते हो। मतलब डियर फ्रेंड्स हायर लो की बात है, आपने नीचे से नीचे वाली सीढ़ी का उभरा हुआ पार्ट, उसे हम हायर लो बोलते हैं। और हायर लो बात आ गई, तो डियर फ्रेंड्स वहां कौन से भाई साहब आएंगे? चोंच। तो डियर फ्रेंड्स एक बार यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर सीढ़ी चढ़ी हुई है आपके सामने, इसमें डियर फ्रेंड्स मैं इसको अगर जूम करके दिखाऊं डियर फ्रेंड्स यहाँ से, तो आप लोगों को ऊपर वाली सीढ़ी में कौन नजर आएगा? बॉस, एक, दो, तीन। नजर आ रहा है क्या सबको? सबको नजर आना चाहिए। ठीक है। और इसका मतलब मैं उतर रहा हूं, तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम मुझे क्या नजर आना चाहिए? चोंच। देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स चोंच नजर आ रहा है या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर चोंच का सिस्टम आपके सामने आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक, दो और तीन, हायर हाई को तोड़ रहा है डियर फ्रेंड्स। ठीक है। यानी लाइन बार के अंदर मैं जब देखता हूं, लाइनिंग पार्ट के द्वारा जब मैं ट्रेंड लाइन से देखूंगा, तो डियर फ्रेंड्स मुझे इस तरह की सीढ़ी नजर आएगा, यानी मुझे ट्राइंगल डियर फ्रेंड्स उल्टा भी नजर आएगा। जब मैं इसको मैच कर दूं, तो डियर फ्रेंड्स ये ऐसा दिखेगा आप लोगों को। कैसा दिखेगा? ऐसा। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स यहां तक हमने सारी चीजें समझी हैं। जब हम मेन चार्ट पे जाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो क्लोजिंग की, क्योंकि कैंडल भी साथ ही चल रही,
अभी हमने मार्केट की भाषा तो बिल्कुल सही से समझ लिया कि ऊपर जा रहे तो डियर फ्रेंड्स हमें बॉस नजर आएगा, नीचे उतर रहे तो चोंच नजर आ रहा। अब ये तो हो गई डियर फ्रेंड्स मार्केट सिचुएशन के आधार पे सारी की सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब डियर फ्रेंड्स कैंडल का भी तो कुछ काम होता होगा, क्योंकि मार्केट का ही से बन रहा है, कैंडल से बन रहा है। तो अब कैंडल का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब कैंडल को, क्योंकि यहाँ लाइव चार्ट पे देखेंगे तो डियर फ्रेंड्स अब कैंडल इंतजार करेगी आपका। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले यहाँ जाता हूँ डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ डियर। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। बॉस, बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो आपने बोला अभी नीचे उतरे तो चोंच आना चाहिए, बॉस कैसे आ गया? मैंने शुरुआत करने से 2 मिनट पहले आपको क्या बोला था कि बॉस भी बुलिश और बेरिश बाई सेल सिग्नल देता है, और चोंच भी बाई सेल सिग्नल देता है, यानी दोनों दो दो सिग्नल देते हैं। तो कैसे देते हैं, वहां कैंडल का योगदान होता है। आइए समझते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप देखो, पहला जहां जहां टिक करा गया डियर फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर दो सिचुएशन है डियर फ्रेंड्स। मार्केट के अंदर दो सिचुएशन है। जब आप कैंडल का, डियर फ्रेंड्स, ये कैंडल का लोवेस्ट लो स्ट्रक्चर है, लोवेस्ट लो स्ट्रक्चर है। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहां पर चैनल को तोड़ा जा रहा है। जब जब मार्केट डियर फ्रेंड्स चैनल को तोड़ेगा, जब जब मार्केट ट्रेंड को, चैनल को तोड़ेगा डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ जो सीढ़ी आपको समानता दिखी गई थी, सीढ़ी जब आप देखोगे तो वो तो बिल्कुल फ्लैट नजर आती है, लेकिन डियर फ्रेंड्स उसके अंदर कुछ तो फ्लक्चुएशन हुआ होगा मार्केट की भाषा के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सीढ़ी बनी है इस तरह से बनेगी, थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, फिर उसके बाद इस तरह से, मतलब डियर फ्रेंड्स सारा चैनल बनेगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर चैनल बना, मार्केट ने डियर फ्रेंड्स हायर हाई बनाने के बाद स्ट्रक्चर को ब्रेक करा। तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम हमारे को क्या नजर आएगा, बीओएस। तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डियर फ्रेंड्स जब जब होगा, चैनल को ब्रेक करेगा, वहां हमें सेल सिग्नल मिलेगा। जब जब मार्केट डियर फ्रेंड्स ऊपर हायर हाई को ब्रेक करेगा, डियर फ्रेंड्स उस टाइम हमें अप ट्रेंड का सिग्नल मिलेगा। डाउन ट्रेंड के अंदर चैनल ब्रेक होगा डियर फ्रेंड्स, संरचना दिखेगी आपको, ए बनता हुआ नजर आएगा। उस कंडीशन में आपको इस तरह का पूरा का पूरा, आप यहाँ पर आप देखोगे तो इस कैंडल का हायर लो है, हायर लो है, पूरा का पूरा डियर फ्रेंड्स कर्व नजर आ गया, पूरा कर्व नजर आ गया। ठीक है, अब मैं चौंच पे जब आता हूं तो चौंच पे डियर फ्रेंड्स मार्केट पूरा बेस बनाया, ठीक है, पूरा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स मार्केट ने पहला इस, जितना भी चैनल बना है यहाँ पर पूरा, मार्केट ने जितना सपोर्ट लिया सब पूरा करने के बाद डियर फ्रेंड्स इस कैंडल ने सारी ही कैंडल का क्या क्रॉस किया, जैसे ही क्रॉस किया तो डियर फ्रेंड्स उस कैंडल के अंदर राइट डाउन कर दिया चौंच। यानी ये क्या कर रहा, डियर फ्रेंड्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी अभी तक ट्रेंड सेल में था, अब डियर फ्रेंड्स मार्केट अप ट्रेंड की ओर मोमेंटम कर रहा है, यानी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर मोमेंटम कर रहा है। और उसके बाद वापस बॉस की बात चालू हो गई। यानी चोंच तो हमारे को डियर फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेशन में
डियर फ्रेंड्स, क्या अलाउ कर रही है? सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये केवल आपको डियर फ्रेंड्स सिग्निफिकेंट कर रही है मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट करना। ठीक है, चोंच का जो सिस्टम है डियर फ्रेंड, चोंच का मार्केट के ये सिग्निफिकेंट कर रहा है आपको ट्रेंड शिफ्ट करना। ठीक है, चोंच का एक ही काम है, सिग्निफाई ऑफ मार्केट ट्रेंड। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा डियर फ्रेंड्स? कैंडल क्लोजिंग के अंदर, कैंडल ब्रेक के अंदर, चैनल ब्रेक के अंदर चोंच का एक ही काम है, ट्रेंड को शिफ्ट करना। ठीक है, अभी तक मार्केट गिर रहा था, जैसे ही चौंच आया डियर फ्रेंड्स कैरेक्टर चेंज कर दिया इसने, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो वापस बॉस की बात आना चालू हो गई। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, और बॉस का दूसरा, मैं आपको एक और डेफिनेशन देता हूँ, एक और डेफिनेशन आप लोगों को देता हूँ। ये जितनी भी सारी चीजें आप देख रहे हो, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इस चार्ट पे डियर फ्रेंड्स, चोंच का मतलब आपने दूसरी डेफिनेशन में क्या देखा? चेंज ऑफ ट्रेंड। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड को शिफ्ट करना, यानी उसके कैरेक्टर को चेंज करना। ठीक है, बॉस का डियर फ्रेंड दूसरी डेफिनेशन क्या है, वो भी देख लीजिए। बॉस की दूसरी डेफिनेशन क्या है डियर फ्रेंड्स? फोकस, ये लाइन लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये यहाँ पर आप एक्सेप्शन रूप से डियर फ्रेंड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं जब मार्केट को देखते टाइम, क्योंकि हायर हाई में और लोअर लो में लोग बहुत बार उलझ जाते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आप मार्केट को तो देख रहे हो, लेकिन यहाँ कैंडल भी तो साथ ही बन रही है, तो कैंडल का भी तो कुछ योगदान होगा। ठीक है, कैंडल क्रॉस करती है तो तभी तो चैनल ब्रेक होता है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बॉस की ये दूसरी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ। फोकस ऑन ब्रेकिंग, फोकस ऑन ब्रेकिंग प्रीवियस लेवल्स। तो बॉस का दूसरा काम जो आपको चार्ट पे भी डिस्टर्ब कर रहा है डाउन ट्रेंड में, तो इसका फोकस क्या है डियर फ्रेंड्स? ब्रेकिंग द प्रीवियस लेवल्स। तो यहाँ पर लेवल ब्रेक हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स, लेवल ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप अब सिंपल सी भाषा में अगर अपन यहाँ देखें, अभी इतनी सारी चीजें डिस्कशन कर लिया है, तो अब थोड़ा सा माइंड को और सिंपल करते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि सर इतना हायर हाई, इतना लोअर लो, ये बीओएस और चोंच के पीछे हमको क्यों पटक रखा है? कुछ कुछ नया हो जाए तो अच्छी बात है डियर फ्रेंड्स। क्या लो आप लोग जानना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ नया कर सकते हैं क्या? आप लोग डियर फ्रेंड्स कमेंट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे तो मैं क्यों बताऊं? आप चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या इसको और कुछ सिंपल करा जा सकता है क्या? आप लोग एग्री करते हैं क्या? आप लोग चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कि इसको और सिंपल कर दिया जाए? ये सर हमारे को तो रास्ते चलते ही सीढ़ी तो बता ही दिया आपने, थोड़ा सा किसको अच्छे से और लर्निंग पार्ट पे लिया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अगर आपने इतना सारा सेशन अटेंड किया, अभी 30-40 मिनट आप लोगों को वेट एंड वॉच आप लोगों ने देखा है। अब डियर फ्रेंड्स, बॉस और चोंच, और ये आपके सामने ये लाइव चार्ट है। ठीक है, क्योंकि मार्केट नहीं चल रहा, लेकिन ये लाइव चार्ट है। ठीक है, लाइव चार्ट का ही स्क्रीनशॉट है। जितना हम लोगों ने अभी ये सारी चीजों को हमने भूल गए, हमारे को कुछ नहीं पता कि सर क्या है क्या है, बस दो वर्ड पता है, बॉस और चोंच।
और लाइव चार्ट आपके सामने। डियर फ्रेंड्स, कंक्लूजन की बात यहाँ डिस्कशन करें। जब मैं मार्केट में डियर फ्रेंड्स नीचे जा रहा हूं, यानी डाउन ट्रेंड में हूं, और मार्केट डियर फ्रेंड्स बेस बनाता ही बनाता है, नीचे गिर रहा है, और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो डियर फ्रेंड्स हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बॉस की बात सुन रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्यों ना हम अपने माइंड में एक चीज बिठा लें कि जब जब बेस का काम आएगा, जब जब स्ट्रोंग बेस बनेगा मार्केट का, तभी ही चोंच आना है। हमने जितना ये चार्ट देख रहे हैं इस टाइम, ये सारा चार्ट में जब हम देख रहे हैं, तो इस चार्ट में हमें एक ही जगह चोंच लगा हुआ नजर आ रहा है। एक ही जगह हमें चोंच नजर आ रहा है, वो भी कहां पर डियर फ्रेंड्स? जब मार्केट बाई जा रहा है उसी सिचुएशन में। देखो आप लोग, मार्केट जब बाई जा रहा है तभी डियर फ्रेंड्स हमें चोंच नजर आ रहा है। जब हमें इतनी सारी कंडीशन सीखने के बावजूद डियर फ्रेंड्स एक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, वो भी बेस पे चोंच का, तो इसका मतलब क्यों ना हमारा ध्यान एक ही जगह हो जाए। किस पे? डियर फ्रेंड्स, बॉस। बॉस ऑलवेज बॉस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोगों ने, इसके भी मैंने दो पहलू आपको पहले से ही बता रखा है, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो। डियर फ्रेंड्स, इसके भी दो पहलू हमने पहले से स्टडी कर रखा है, और अपलोड भी है वीडियो, जिससे डियर फ्रेंड्स हम बोलते हैं ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, सुना है कि नहीं ये नाम? डियर फ्रेंड्स, दो भाई और यहाँ पर ऐड हो गए। इनका काम क्या है? ब्रेक आउट डियर फ्रेंड्स क्या करता है? ब्रेक आउट क्या करता है? यहां पर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? ब्रेक आउट क्या हुआ? चोंच को हमने एक और नाम दे दिया, यानी क्योंकि नाम पहले से एक बार ही आ रहा था। डियर फ्रेंड्स, अब तो हमारे को चीजें समझ में आ रही है। इसका मतलब अब तो चोंच का नाम नहीं भी ले तो ब्रेकआउट का नाम तो ले ही सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और ब्रेकआउट का नाम कब कब आता है डियर फ्रेंड्स? इसकी सिंपल भाषा में, जब डियर फ्रेंड्स मार्केट ये चल रहा है, ये चैनल बना, डियर फ्रेंड्स मार्केट अगर ऊपर की ओर क्रॉस करेगा, यहाँ पर क्रॉस करेगा, तो डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या सीखा था? ब्रेक आउट। क्या सीखा था? ब्रेक आउट। और ये स्ट्रक्चर अगर नीचे की ओर क्रॉस करे तो डियर फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा था? ब्रेक डाउन। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स सिंपल भाषा में हमें सीखने की बात करें तो हमारे को बॉस के चक्कर में बॉस का नाम पता है और ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पता है, अपना काम बन गया सिंपल भाषा में। ठीक है? ब्रेकआउट जब मार्केट ऊपर की ओर क्रॉस करे तो ब्रेकआउट आता है, जब मार्केट नीचे के लेवल्स को क्रॉस करे तो हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल भाषा में आप लोगों को बॉस के बारे में देख लो। यहाँ पर जब भी आप मार्केट पे जाओगे, मार्केट में जाओगे, डियर फ्रेंड्स कैंडल हायर हाई बना रही है, कहीं ना तो कहीं रुकेगी, कहीं ना कहीं चैनल बनेगा। जब जब ऐसा चैनल दिखे तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सिचुएशन आती है। और ये वापस सिंपल भाषा में अगर और बात करूं तो ये बात कहाँ पर आप पहुंचे डियर फ्रेंड्स? सपोर्ट पे, जिसे हम पहला सपोर्ट वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर अगला चैनल डियर फ्रेंड्स, मार्केट नीचे गिरा, फिर मार्केट थोड़ा सा प्लस माइनस होके अगर नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो एस सपोर्ट टू को ब्रेक करता है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने कैरेक्टर आ गया।
यानी बातें आपको डियर फ्रेंड सारे इंट्रोड्यूस करवाई गई है पहले से। ठीक है। सिंपल सी बात, आपके माइंड में एक ही पिक्चर बिठा लो इस सेशन में, बॉस। ठीक है। बॉस का मतलब हायर हाई को ब्रेक करेगा, हमें बाई ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर उसी चैनल में डियर फ्रेंड्स लोअर लो टू क्लोज होने लग जाए, देखो आप लोग, ये कहानी वही है, हाईएस्ट लोवेस्ट को क्रॉस करे, इस चैनल को यहां से क्रॉस किया, अगला हायर लो आपके सामने दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है। सिंपल सी स्टोरी आपके माइंड में बॉस के बारे में होना चाहिए, और दूसरा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट ऊपर की ओर ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन नीचे की ओर। ब्रेकआउट बाई को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेकडाउन सेल को रिप्रेजेंट करता है। आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स ये सेशन आप लोगों के लिए सिग्निफाइड हुआ है। चलिए, मदन जी का क्वेश्चन आया है, तो डियर फ्रेंड्स अब हम लाइव MT5 पे चलते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी बताने में डियर फ्रेंड्स। तो कुछ चीज लाइव हो जाए डियर फ्रेंड्स, लाइव हो जाए तो हम डियर फ्रेंड्स अभी ये जो रनिंग चार्ट है डियर फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं। ठीक है। डियर फ्रेंड्स ये रनिंग चार्ट है। अब ये रनिंग चार्ट डियर फ्रेंड्स किसका है, मैं इथेरियम का है इस टाइम ये। और यहाँ पर देखो आप डियर फ्रेंड्स, आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स ये क्या बना, अभी अभी बताया बेस, और बेस को ब्रेक करेगा तो डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या आ गया, चौंच। ठीक है। ये जो पहली कैंडल डियर फ्रेंड्स निर्माण हो रही है, अगली जो कैंडल है, यहाँ पर इसको ब्रेक कर जाए अभी, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो जाए, हमारे को कब कंफर्म होगा, 9:30 बजे। तो कैंडल क्लोज जरूर देखें। जब जब आप बॉस को देख रहे हो, आप जो भी स्ट्रेटेजी चौंच पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो चौंच लोवेस्ट लोवे पे काम करेगा, हाईएस्ट हाई पे बॉस काम करेगा। तो डियर फ्रेंड्स जब जब ये कैरेक्टर आएगा, तो आपको कैंडल क्लोजिंग जरूर देखना है। ऐसा नहीं है कि डियर फ्रेंड्स मार्केट आपने यहाँ लाइन तो खींच दिया और डियर फ्रेंड्स कैंडल ऊपर जाके और नीचे ही क्लोज हो गई, डियर फ्रेंड्स वो मान्य नहीं हो। ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स बात? यानी हमें कंफर्म क्लोजिंग का पता चली डियर फ्रेंड्स, सभी को पता है। अगर आपने 1 घंटे की कैंडल देख रहे हो, तो 8:30 के बाद कितने बजेंगे, 1 घंटा बाद डियर फ्रेंड्स 9:30 बजेंगे। सिंपल सी स्टोरी है। 9:30 हो गया तो 10:30 देखेंगे। सिंपल सी स्टोरी है। जब मैं इस चार्ट को डियर फ्रेंड्स आवरली में कैलकुलेट करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर डियर अभी बना। ठीक है। तो ये हमारे सामने BOS बन गया, फिर अगला BUS बना, ये हेड आ गया। हेड के बाद डियर फ्रेंड्स इसने ब्रोक किया, ये हमारा BOS, सॉरी चौच आ गया, चौच आ गया। ये हमारा कौन सा कैरेक्टर आ गया, चौच, जो अभी अभी आप लोगों ने स्टडी किया है। ठीक है। चौच को ब्रेक किया, मार्केट सेल में आया, आप लाइव देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी चार्ट लाइव और नहीं है, तो यही चार्ट लाइव है, तो इसीलिए मैंने इसको आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया डियर फ्रेंड्स। आई होप डियर फ्रेंड्स अभी क्लियर है। ठीक है। और यदि आप लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है, तो डियर फ्रेंड्स एक काम कीजिए, आप लोग इस भाषा को अपने माइंड में बिठा लीजिए। कौन सी भाषा, ये वाली भाषा। ठीक है। बॉस कब नजर आएगा, ये लो। चौंच कब नजर आएगा, ये। बस ये इसका स्क्रीनशॉट रख लो, आपको ऐसे ही सिग्नल बना लोगे, चाहे मार्केट बाय में होगा,
सेल में होगा, सेल में आपको चौंस देखना है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है कि सर अब आप ब्रेकआउट ब्रेक डाउन भी आ गया, बहुत सारी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, डियर फ्रेंड्स, बॉस, चौंच, स्विंग हाई स्विंग लो, हायर हाई हायर लो, मतलब बहुत सारी चीजें, वर्ड प्ले हो जाता है डियर फ्रेंड, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आप तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, आपके फोल्डर में सारे काम इसे से बन जाएगी, सबकी दुआ एक ही। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो डियर फ्रेंड्स, कल से स्ट्रेटेजी नंबर 8 चालू होगी, क्योंकि आप लोगों ने मैसेज किया था, इसीलिए ये सेशन रखा गया था आप लोगों के लिए। चलिए, मैंने भी सोचा